प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम पिछले 2 व्याख्यानों से संत कबीर की जीवन और उनके जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न परिस्थितियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज मैं आपको कबीर की जीवनकालीन जो धार्मिक परिस्थितियां हैं उनसे संबंधित जानकारी देना चाहूँगी। कबीरदास जी के युग में भारतीय समाज हिंदू और इस्लाम 2 प्रमुख धर्मों में विभाजित था। हिंदू धर्म अनेक उपभ्रमों और मतांतरों में बटा हुआ था। इनमें से प्रमुख थे शैव, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध, जैन, वीरशैव, नाथ, निरंजन संप्रदाय और तांत्रिक संप्रदाय। इन समस्त धर्म ग्रंथों में धर्म के जो पंथ थे उनमें परस्पर विरोध था। शैवों और वैष्णवों में विरोध था। वैष्णव और शाक्तों में, नाथों में आए दिन संघर्ष छिड़ा रहता था। ये सभी धर्मावलंबी अपने अपने इष्ट देव को सर्वोपरि मानते थे। शैवों के अनुसार शिव परम ब्रह्म थे और विष्णु और ब्रह्मा उनके अधीन, जबकि शाक्तों के अनुसार शक्ति का स्थान सर्वोपरि था। शिव भी उनके आश्रित माने जाते थे। इन विभिन्न मतांतरों के अनुयायियों के मध्य यद्यपि एक और सांप्रदायिक कट्टरता और कठोरता के कारण द्वेष और कटुता का विकास हो रहा था, तथापि दूसरी ओर अप्रत्यक्ष रूप से विचारों, भावनाओं और मान्यताओं का आदान प्रदान आरंभ हो गया था। उधर बौद्ध धर्म के विकृत हीनयान, महायान आदि मतों के विकार के प्रभाव स्वरूप आर्य संस्कृति के विरोधी वामाचारी भी अस्तित्व में आने लगे थे। नाथपंथ वज्रयान और सहजयान यानी महायान और हीनयान की विकृत प्रक्रिया का परिणाम था। वैसे इस मत का संबंध विभिन्न विद्वानों ने शैव, शाक्त, बौद्ध और पतंजलि योग दर्शन की मान्यताओं से भी जोड़ने का प्रयास किया है। इस मत में सिद्धों की विभत्स और तामसिक साधना पद्धति का बड़ा महत्व था। उस काल में समाज के बहुत से सवर्ण और अवर्ण लोग इस मत के अनुयायी थे। इसमें सामाजिक दृष्टि से कोई भेदभाव मान्य नहीं था। इसीलिए हिंदू समाज के निम्न जातियों के लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा आकर्षण था। उस युग में गोरखपुर इस पंथ का केंद्र था। इसी युग में दक्षिण में कर्नाटक में वीर शैव मत की प्रतिष्ठापना हुई। इस मत के अधिष्ठाता आचार्य वासव को माना जाता है। इन्होंने वासव पुराण की रचना करके शिव की उपासना के साथ साथ जाति पाति के बहिष्कार और ब्राह्मणवाद की भावना के उन्मूलन को प्रमुख स्थान दिया। वस्तुतः आचार्य वासव के जाति पाति और ब्राह्मण विरोधी प्रगतिशील विचारों ने मध्ययुगीन संतों को प्रभावित किया। हरि को भजे सो हरि को होई, जाति पात पूछे नहीं कोई, इस तरह की बातें उन्होंने कही। इसी समय राजस्थान और उसके कुछ भागों में निरानंद द्वारा निरंजन संप्रदाय की स्थापना की गई। प्रारंभ में इस मत के अनुयायी निरंजन यानी निराकार की उपासना में विश्वास करते थे। बाद में यह पंथ कबीर पंथ में अंतर्भूत हो गया। कबीर पर इस मत का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। उन्होंने अपने राम को निरंजन कहा। अंजन आवे अंजन आई, निरंजन सब गट रह्यो समाई।
जोग ध्यान तप सबे विकार, कहे कबीर मेरे राम आधार। निरंजन के निराकार अस्तित्व की व्याख्या करते हुए कबीर कहते हैं, गोविंदे तू निरंजन, तू निरंजन राया, तेरा रूप नाही रेख नाही मुद्रा नहीं पाया, तेरी गति तू ही जाने कबीरा तो सरना। उक्त मतों के प्रचलन के अतिरिक्त कबीर के आविर्भाव के समय तांत्रिक साधना भी अपने चरम पराकाष्ठा पर थी। इसकी अभिव्यक्ति शाक्त मत के माध्यम से हो रही थी, परंतु कबीर की विचारधारा में तांत्रिक साधना का प्रभाव नाथ पंथ के माध्यम से पड़ा था, क्योंकि कबीर शाक्तों को तो प्राय वक्र दृष्टि से देखते थे। उनका कहना था, शासित क्षण का जीवड़ा भीगो सु कउठाई, दो आशिर गुर बहिरा बांध्या जयपुर जाए, चंदन की कुटकी भली ना बम्बुर की अमराई, वैष्णो की छपरी भली ना शासत की का बड़गांव, शासत बामण मति मिले वैष्णो मिले चंडाल, अंक माल दे भेटियो मानो मिले गोपाल। जैन धर्म यद्यपि श्वेतांबर और दिगंबर शाखाओं में विभाजित हो चुका था, तथापि उनकी अहिंसा की आस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। जैनों की इस अहिंसा से कबीर बहुत प्रभावित हुए, इसीलिए उन्होंने हिंसा की निंदा करते हुए कहा है, बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जेनर बकरी खात हैं तिनको कौन हवाल। कबीर के समय में भारतीय मुस्लिम समाज में भी धर्म के दो स्वरूप प्रचलित थे। उस समय भारतीय मुसलमानों में इस्लाम धर्म की अपेक्षा सूफी मत का अधिक प्रचार प्रसार था। इस्लाम के अनुयायी भारतीय धर्म के मर्म को समझने में असमर्थ थे। उन्होंने बाह्य रूप से हिंदू धर्म के विनाश के लिए अनेक हथकंडों को अपनाया था, परंतु सूफी मत भारतीय धर्म साधना का अविरोधी था। वह अपने सहानुभूति पूर्ण प्रेम तत्व के आधार पर भारतीयों का दिल जीतने का प्रयास कर रहा था। तथापि आचार प्रधान हिंदू धर्म के साथ उसके अनुयायियों की पटरी नहीं बैठ पा रही थी। फिर भी सूफी मत ने हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था के सामने एक अभूतपूर्व समस्या उपस्थित कर दी। अब तक देश में वर्णाश्रम व्यवस्था का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। समाज से बहिष्कृत आचार भ्रष्ट लोग कहीं भी आदर नहीं पाते थे। उन्हें अपनी नई जाति बनाकर जीवन निर्वाह करने के लिए विवश होना पड़ता था। परंतु सूफी मत बिना किसी जातिगत भेदभाव के ऐसे व्यक्तियों के स्वागत के लिए तैयार था। बस स्वीकार कर लेने भर की देर थी। उन्हें पद और सामाजिक सम्मान सब कुछ मिल जाता था। इस तरह कुछ भारतीय मान्यताओं के आवरण में सूफी मत इस्लाम के प्रचार और प्रसार में सहयोग दे रहा था। इसी सूफी मत के प्रभाव स्वरूप भारतीय निर्गुण उपासना में विरह की तीव्रता की अनुभूति का प्रचलन हुआ था। कबीर पर भी इस सूफी प्रेम साधना का प्रभाव स्पष्टतः दिखाई देता था। अब हम देखते हैं कबीर किस तरह सूफी प्रेम साधना के प्रभाव में परिलक्षित हुए। दरअसल अन्य समाज में या समाज के जो लोग निम्न तबके के थे, उनको भारतीय जो कटु मान्यताएं थी या जो भारतीय या हिंदू धर्म में जो कट्टरता आ गई थी या कहीं पाखंड और विखंड आ गए थे, जो पंडे थे वो सामान्य आदमी को उसमें शामिल नहीं होना देना चाहते थे अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए। इसलिए कर्मकांडों को उन्होंने बहुत बढ़ा दिया और धर्म का एक ऐसा जटिल स्वरूप आम जनता के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया जिससे आम जनता धर्म को लेकर भयभीत रहती थी। इसी का फ़ायदा उठाते हुए वे अपनी मनमानी करते थे
और ऐसे जो लोग जो समाज से प्रताड़ित थे या कहा जाए कि निम्न तबके के थे, उन्हें हिंदू धर्म से अलग कर रहे थे। वही लोग सूफी प्रेम साधना से प्रभावित होकर सूफी मान्यताओं के प्रति आकृष्ट हो रहे थे और सूफी मत इस्लाम के प्रचार प्रसार के सहयोग से उन्हें अपने में शामिल कर रहा था और इस्लाम के प्रचार प्रसार में सहयोग दे रहा था। ये कबीरकालीन धार्मिक परिस्थितियां हैं। आगे हम अन्य बिंदुओं पर, कबीर के जीवन के अन्य बिंदुओं पर विस्तृत विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।